नमस्कार साथियों, CBB कल ITI गुरु में आप सभी का स्वागत है। जो लोग ITI में एडमिशन करा लिए हैं, स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरे हैं तो भैया फॉर्म भर दीजिए। जितना जल्दी फॉर्म भरेंगे उतना ही जल्दी आपका स्कॉलरशिप आता है। जितना आप लेट करेंगे उतना ही आपका चांस कम हो जाता है, क्योंकि जब फंड ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए पहले अप्लाई कर देंगे तो पहले चांस आपको मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि स्कॉलरशिप जो SC और ST वर्ग में आते हैं और अगर ये प्राइवेट में एडमिशन कराए हुए हैं तो इनको स्कॉलरशिप ज़्यादा मिलता है। ज़्यादा का मतलब ये है कि 20 से लेकर जो है 21,000 तक जो है आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलता है, जो प्राइवेट में एडमिशन कराए हैं। ठीक है, अगर आप SC और जो है ST कैटेगरी में आते हैं और अगर आप गवर्नमेंट में एडमिशन कराए हुए हैं तो गवर्नमेंट में जो है आपको 2,000 से लेकर 3,000 तक जो है स्कॉलरशिप मिलता है। इतना अंतर क्यों? इतना अंतर इसलिए भैया कि अंतर फीस को लेकर होता है। गवर्नमेंट में फ़ीस कम लगता है, प्राइवेट में फ़ीस ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो स्कॉलरशिप आपको भी जो है गवर्नमेंट में कम मिलेगा, प्राइवेट में ज़्यादा मिलता है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, गवर्नमेंट में फ़ीस कम होती है तो गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा अप्लाई करने की सोचते हैं। ठीक है, बाद में जब स्कॉलरशिप कम मिलता है तो कहते हैं भैया प्राइवेट ही अच्छा था। तो देखिए, जो भी आप एडमिशन लिए हो, चाहे गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, आपका जो कैटेगरी वाइज है वो स्कॉलरशिप मिलता है। अगर वहीं बात करें हम लोग OBC की, ठीक है, OBC या फिर जो है अगर बात करें जनरल कैटेगरी की, तो फिर यहाँ पे जो है स्कॉलरशिप इनको जो है 10,000 प्लस मिलता है। ठीक है, 10,000 प्लस जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है। दूसरी बात ये है यहाँ पे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 15,000 तक भी स्कॉलरशिप आ जाता है, जैसे OBC में है या फिर EWS के श्रेणी में आते हैं तो 15,000 तक भी स्कॉलरशिप आ जाता है। तीसरी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें परसेंटेज मायने कितना रखता है। तो देखिए, अगर वहीं बात करें SC की, तो यहाँ पे जो है जो SC वर्ग में आते हैं, जो ST में आते हैं, इनका परसेंटेज नहीं 50% से ऊपर होना चाहिए तो इनका स्कॉलरशिप आ जाता है। ठीक है, दूसरी बात करें वहीं पे अगर जो है जो जनरल कैटेगरी में आते हैं या फिर जो OBC में आते हैं, इनका 60% से ऊपर होना चाहिए तो जो है इनका जो है स्कॉलरशिप आ जाता है। ठीक है, अगली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों बात सुन लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्कॉलरशिप का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, यही ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आप फॉर्म भरते हैं, अगर भरते हैं तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो भैया जन सेवा केंद्र पर चले जाइए, आराम से वहाँ पे फॉर्म भरवा लीजिए। फॉर्म भरवाने के बाद उसकी निकलेगी एक जांच प्रिंट। ठीक है, जांच प्रिंट निकाल के उसको कॉलेज में लेकर जाना है। जिस कॉलेज में आप एडमिशन लिए हैं वहाँ पे लेकर जाना है, वहाँ पे बड़े बाबू से चेक करवा लेनी है। ठीक है, या फिर किसी ऐसे टीचर से चेक करवानी है जो जानते हो कैसे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाता है। तो उनसे चेक करवाने के बाद जो है सब कुछ ओके हो जाए, तब इसके बाद जो है आप अपना लेकर आएंगे फॉर्म फिर से उसी जन सेवा केंद्र पर जहाँ आपने फॉर्म भरवाया था। इसके बाद उसको फाइनल सबमिट करवाएंगे। ठीक है, उसको फाइनल सबमिट करवाने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल के फिर उसी कॉलेज में लेकर जाएंगे, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लिए हैं वहाँ लेकर जाएंगे, वहाँ पे जमा कर देंगे और फिर इसके बाद कॉलेज के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। जब कॉलेज के द्वारा वेरीफाई हो जाएगा तब समझ लीजिए कि आपका सब कुछ ओके हो चुका है। दूसरी बात यह है कि मार्च में जो है, फरवरी के लास्ट में और मार्च में आपकी स्कॉलरशिप भी आ जाती है। लगभग मार्च में आ जाती है, फरवरी से स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद जैसे हाई स्कूल का फरवरी, इंटर का फरवरी से स्टार्ट हो जाता है, फिर मार्च तक जो है जो ग्रेजुएशन में है, ITI में है, डिप्लोमा कर रहे हैं, BEd वगैरह कर रहे हैं, इनका स्कॉलरशिप मार्च तक आ जाता है। ठीक है, तो आप फॉर्म भर देंगे तो आपका जो है जल्दी स्कॉलरशिप आ जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जो है स्टूडेंट जो कॉर्नर है, यहाँ पे जो है आप देखिए ऑप्शन दिखाई देता है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का, फ्रेश लॉगिन का, रिन्यूअल का। ठीक है, तो जो लोग अभी मतलब फर्स्ट ईयर में हैं, जो लोग 2024 में एडमिशन लिए हैं, वो लोग यहाँ पे फ्रेश लॉगिन पर जो है यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर इसके बाद फ्रेश लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, पहले रजिस्ट्रेशन कर जब करेंगे, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद जो कुछ मतलब इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज, जैसे कि आप SC ST में आते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, OBC में आते हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और जो है अगर आप अल्पसंख्यक में आते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना जो है फॉर्म भरेंगे। दूसरी बात ये पोस्ट मैट्रिक जो है अदर देन इंटरमीडिएट, यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे अगर आप SC के हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद जो है इस प्रकार से देखिए फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर्म इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि अभी तो फिलहाल ये 11-12 के दिखाई दे रहा है, ऐसे ही आपका दिखाई देगा
ITI का, ठीक है, तो आप उसे भरवा लीजिए अपना।